हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बड़ा ही एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पीछे से क्लियर करके आए हैं तो आप लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़े, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तो जब हमें लगा कि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो उसके बाद हमें वहाँ एप्लीकेशन जब हमने अप्लाई की तो हमें कोई भी समस्या नहीं आई थी। तो उसके अंदर क्या था कि हमें जस्ट स्टेटमेंट को क्या करना था, हमने समझना था। अगर स्टेटमेंट मुझे समझ में आ जाती है तो सिर्फ एक मुझे रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन को मैंने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वही चीजें हम लोग यहाँ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो सब टॉपिक्स है मेरे पास इस चैप्टर के अंदर वो है, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज, और दूसरा जो टॉपिक है वो है मेरे पास इसमें करने वाला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक एक टॉपिक को हम लोग ध्यान से पकड़ते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से करते जाएंगे। एग्जाम के हिसाब से भी ये टॉपिक हमारे पास बड़ा अच्छी वैल्यू रखता है। और उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर है वो है मेरे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करते समय हमें क्या रखना है कि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने पकड़ना है और उसको कैसे करना है, बस ये चीज़ें हमने समझनी है और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहले आज का टॉपिक पकड़ते हैं, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब है क्या, हमने इस चीज को समझना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि कोई चीज कितने समय में या कोई चीज के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मैंने कुछ पानी भरा, तो मतलब ये बर्तन की कोई शेप है, मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ और पानी डालने से जो इसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी टाइम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई इतने समय के अंदर अगर आप पानी डालते हो तो इतने पर सेकंड इसकी चेंजेस ये हो रही है, ये इतना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो दे रखा है पर सेकंड। अब हमें एक चेंज दे रखा है और कहता है कि अगर यही चेंजेस हम अप्लाई करते हैं उसके एरिया पे तो बताओ पर्टिकुलर टाइम में या उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ये अगर डायमेंशन होती है तो इसका चेंजेस क्या होगा। मान लीजिए कहते हैं कि सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के एरिया में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इंक्रीज हो रहा है, हमें इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर रेडियस पे। तो कहता है बताओ अगर इसका रेडियस ये होगा तो इसका जो एरिया में चेंज कितना होगा या इंक्रीज कितना होगा। तो वो कहलाता है क्या, रेट ऑफ चेंज कहलाता है।
चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज के जितने भी जो क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और तभी हम इसको करना शुरू करेंगे। यूं बिना ही समझे हमने क्वेश्चन को नहीं करना, वरना क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक क्रैमिंग कर पाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए, मेरे पास है एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। थोड़ा सा इसका पॉइंट इंक्रीज कर ले हम लोग। चलिए, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन शुरू करोगे तो आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते समय आप लोगों ने तीन तरह के आप लोगों ने डिसीजन लेने। वो तीन तरह के डिसीजन क्या होंगे? पहला, सबसे पहला जो डिसीजन आपने लेना है कि विच रेट ऑफ चेंज इज गिवन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। सेकंड, विच ऑब्जेक्ट वी आर गिवन। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, विच रेट ऑफ चेंज वी वांट टू फाइंड, विच रेट ऑफ चेंज वी वांट टू फाइंड। ये ध्यान रखना। बस, अगर ये तीनों चीजें आप स्टेप वाइज करते हैं तो आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हम इसी क्वेश्चन को बेस बनाते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। Which rate of change is given? Here we are not given, but we are given object. Object we are given circle. तो हम सर्कल को मान लेते हैं। Let radius of the circle, R मान लिया, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या बनेगा? ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं? वो हम इस रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो चेंज है ये एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। इधर लिया तो यही चेंजेस अब मुझे यहां भी देखने को मिलेंगी। चलिए, तो ये क्या बन गया मेरे पास? 2 पाई आर। अब जिसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं अगर वो वहां विजिबल है तो यहाँ ये रेट ऑफ चेंज अपने आप में पूरी हो गई। तो चलिए, अब आर मेरे पास है कितना? पहली कंडीशन में है आर मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 2 पाई इंटू 3, ये हो गया मेरे पास 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन में मेरे पास है आर 4, तो यहां मैं 4 के अकॉर्डिंग
ये मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कहता है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। ध्यान से अगर मेरे तीनों पॉइंट को पढ़ोगे तो आप लोग वहां से देखोगे कि अब द रेट ऑफ चेंज, विच रेट ऑफ चेंज इज गिवन। तो हमें दे रखा है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है क्यूब का। तो अब क्यूब को मान लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब दैट इज व्हाट x सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलिए अब इतना जब आप लोगों को पता चल गया तो मुझे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा? पहला, द विच रेट ऑफ चेंज इज गिवन। तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। ये मुझे क्या दे रखा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मेरे पास dv अपॉन dt ये क्या बन गया 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? अगर ये यहां पर लिखता है तो हमने क्या लिखा, ये किसको फॉर्मेशन दे दिया ना, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज व्हाट, दैट इज व्हाट एक्स क्यूब। तो ये v मेरे पास कितना आ गया एक्स क्यूब। अब अगर यहां मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv अपॉन dt मेरे पास कितना आ गया 3x स्क्वायर। अब क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज इस x के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये रेट ऑफ चेंज यहाँ भी अप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये dx अपॉन dt। तो यहां से जो dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी वो क्या, ये हमें दे रखा है 8 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके यहाँ उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक वो रिलेशन आ गया जो फर्दर हमारे को काम आएगा ना। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं कि लेट सरफेस एरिया is denoted by s equal to what 6x स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज इस s पे अप्लाई करते हैं तो ds अपॉन dt। तो यहां क्या बनेगा मेरे पास 12x और ये बन गया dx अपॉन dt। ये निकालना है, यहां x मुझे दे रखा है कितना 12, तो 12 इंटू 12 dx अपॉन dt ये मुझे दे रखा है कितना 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, यहाँ 12 कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया
चलिए, और ये क्या था एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास इंटू 12, ये 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला 8/3। तो अब क्योंकि सरफेस एरिया का यूनिट क्या है मेरे पास स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को पता चला कि सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में देखा क्या कि रेट ऑफ चेंज कौन सी दे रखी है, जो रेट ऑफ चेंज दे रखा है तो उसको देखा, फिर मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट को लिया, फिर मैंने देखा कि अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को फाइंड क्या करना है, मैंने वो फाइंड किया। तो इस तरह से जब आप रिलेशन बनाएंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, अब ये हमें बोलता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या सर्कल, तो मैं क्या मान लेता हूं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब इस आर के कंसर्न में हमें क्या दे रखा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इसका मतलब अब ये आर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें दे रखा है डी आर अपॉन डी टी। ये कितना इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेडियस मेरा इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल। तो लेट एरिया ऑफ द सर्कल इसे मान लेता हूं क्या मैं ए मान लेता हूं, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो अब मुझे इसका चेंज फाइंड करना, तो डी ए अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ये एरिया इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। चलिए तो अब 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी ये दे रखा है मेरे को 3, और ये चेंजेस कब फाइंड करनी है जब रेडियस दे रखा है मेरे को कितना 10। तो ये हो गया मेरे पास कितना 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। और आप लोग जब ध्यान से करते जाएंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मुझे क्या कहता है, कहता है एन एच ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है क्यूब, तो क्यूब की एज मान लेता हूं मैं क्या लेट एज ऑफ द क्यूब इज व्हाट x सेंटीमीटर। अब कहता है एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब कि ये चेंज हो रही है, ये जो साइड है ये चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एज इज गिवन व्हाट, दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज व्हाट, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। रेट ऑफ चेंज इसमें फाइंड करनी है, तो dv अपॉन dt ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। चलिए ये चेंज मुझे फाइंड करना है। ये 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt ये मुझे 3 दे रखा है। अब ये चेंज कब फाइंड करना है, जब मुझे ये x दे रखा है 10। तो ये कितना हो गया मेरे पास 9 इंटू 100 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन भी पूरा होता है, जिसके अंदर मैंने इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना था। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। रिलेशन अगर आपको बनाना आता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। अब देखो कभी बचपन में आप लोग पत्थर पत्थर मारे होंगे कभी, तो पत्थर मारते हैं तो वेव्स नजर आते हैं मुझे। वो वेव्स कैसी नजर आती हैं, कहता है कि ये सर्कल बनता रहता है। ये अंदर से शुरू होके ये बाहर जाता है सर्कल, इस तरह से ये फॉर्मेशन बनती है मेरे पास सर्कल के वेव की, और ये इसका रेडियस है। और इसी रेडियस को ही कहता है कि लेक वेव्स मूव इन सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अब जो मूव क्या कर रहा है वो रेडियस ही मूव कर रहा है इसके अंदर। मतलब कि जो वेव्स सर्कल की जो चेंज करती है, मतलब कि जो इंक्रीज होता रहता है, एक मारते हैं फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, इस तरह से बनते जाते हैं हमारे पास। तो हमें बताना है कि at the instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increase। अब बातें, ऑब्जेक्ट दे रखा है सर्कल, रेट ऑफ चेंज दे रखा है मुझे किसका, रेडियस का, और रेट ऑफ चेंज मुझे फाइंड करना है किसका, एरिया का। तो चलिए लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव is equal to r centimeter. So what we are given? We are given this dr upon dt, that we are given 5 centimeter per second। मतलब चेंज हो रहा है ये रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। मुझे क्या फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ये इसके लिखने के हालांकि मार्क्स नहीं होते, लेकिन स्टेटमेंट खुद आपको क्लियर करती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव एट टाइम टी, हमें ये फाइंड करना। तो अब एरिया मेरे पास हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेट ऑफ चेंज बन गया मेरे पास क्या, डी ए अपॉन डी टी, और ये बन गया इधर भी 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ये मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने टच भी नहीं करना। यहाँ मुझे क्या क्या दे रखा है, रेडियस मेरे को दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह 8
और dr/dt ये मुझे दे रखा है 5, तो ये हो गया 40 80 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? कहते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वी आर गिवन ऑब्जेक्ट सर्कल, तो मान लेते हैं लेट radius of the circle is what, r सेंटीमीटर। हमें दे रखा है इसके अंदर द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब द चेंज इन गिवन व्हाट, dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब what is the rate of increase in circumference? We want to find rate of change in circumference at time t। तो लेट सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको मान लेता हूं मैं s मान लेता हूं। तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, 2πr। तो रेट ऑफ चेंज अप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन, अब देखो ये फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 2πr और dr। अब ये r क्योंकि क्या होगा यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि हमने क्या लेना है यहाँ पर, वैल्यू किसकी आ जानी चाहिए हमारे पास, dr/dt की। तो r के लिए मेरे पास इसका चेंज क्या हो गया, dr/dt, और ये मुझे 2π, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.7, तो ये आ गया मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1.4 पाई, पाई मत बोलना, ठीक है। चाहो तो सोल्व कर सकते हो इसको, अगर इसी में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिसको हमने दिया क्या हुआ था, हमें दे रखा था चेंज इन रेडियस, हमें फाइंड क्या करना था इसके अंदर, चेंज इन सर्कमफ्रेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। कहता है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम लेंथ जो दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मेरे पास है x सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखी है मेरे को y सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जो लेंथ हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, कितना, पर मिनट के अकॉर्डिंग। तो dx अपॉन dt, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस,
5 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ हो रही है, जो ब्रेड्थ हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है क्या? हमारे पास कितना? 4 सेंटीमीटर पर यूनिट पर मिनट। चलिए, दो चीजें आ गई मेरे पास। कहते हैं व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर, इफ x is 8 centimeter and y is what? 6 centimeter. तो मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, नंबर 1 इन पैरामीटर, और दूसरा मुझे चेंज करना है एरिया। चलिए, अब अगर पहली कंडीशन में जाता हूं तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? अगर पैरामीटर को p से डिफाइन करता हूं तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी इस पे अप्लाई करता हूं तो dp अपॉन dt। तो यहां 2 अंदर अप्लाई किया तो dx अपॉन dt, यहां dy अपॉन dt। dx अपॉन dt ये दे रखा है -5 और dy ये दे रखा है 4। तो ये हो गया 2 इंटू -1 -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट को जरूर ध्यान में रखना जब आप लास्ट में लिखते हैं। तो अब मैं फाइंड करना चाहता हूं क्या? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया मान लेता हूं एल इंटू बी। और अब ये रेट ऑफ चेंज किसके लिए? इसके, ये अपॉन टी एक्स वाई। तो चलिए, तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म आ गया मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगा? y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी टी। और y दे रखा है मुझे कितना? 6, और dx अपॉन डी टी -5 प्लस एक्स 8 और dy अपॉन डी टी 4। तो -30 प्लस 32। तो मेरे पास कितना आ गया? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या था? इसका रेट ऑफ चेंज था। ये तब कर पाए हम लोग जब हमें क्या था कि इन चीजों के बारे में पता था, हम स्टेटमेंट को समझ पाए। अगर मैं स्टेटमेंट को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Mean to say, rate of change of its volume. Rate of change of volume of spherical balloon
is what? 900 cubic centimeter per second, ये हमें दिया हुआ है। और find the rate at which the radius of the balloon. Now what we want to find? We want to find rate at which the radius of balloon increase. The rate at which the radius of balloon increases. ये हमने निकाला। तो चलिए दो चीजें पता चल गई मुझे, एक तो रेट किसका दिया हुआ है, रेट किसका निकालना है, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, जो ये एक बैलून है जो किस शेप में है, स्फेरिकल। तो लेट रेडियस ऑफ spherical balloon is r सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन dv अपॉन dt is equal to 900 cubic per centimeter, and what we want to find, we want to find dr upon dt, we want to find. Now because volume of the spherical balloon, volume of the spherical balloon V is equal to 4 upon 3 pi r cube। तो मेरे पास क्या आ गया, V is equal to 4 upon 3 pi r cube, और rate of change that is given with respect to time। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 4 upon 3 into 3 pi r square, और ये बन गया dr अपॉन dt। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अब जो चीजें दे रखी है जिसको फाइंड करना है वो चीजें आप लोगों के पास विजिबल होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब मेरे पास dr अपॉन dt दे रखा है, ये कितना है, तो ये मुझे निकालना है। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये dv अपॉन dt, यहां से ये 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये दे रखे मेरे को 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 4 पाई, अब r मेरे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये हो गया 900 इंटू तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, 4 अपॉन पाई इंटू, चलो इससे मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये 15 6 जा 15 4 जा कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। Therefore dr upon dt is equal to 1 upon pi सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसके लिए सॉल्यूशन आ गया। तो बार बार मैं एक ही बात को आप लोगों को कहूंगा कि जस्ट रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। अगर आप लोग स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ पाते हैं तभी आप लोग इसको कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है अ बैलून, फिर बात करता है बैलून की। which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. अब देखिए, मानते हैं सबसे पहले क्या, let the radius of spherical balloon ये मैंने मान लिया क्या, r सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर। चलिए इसको सेंटीमीटर को हटाता हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखने की अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वी वॉन्ट टू फाइंड rate at which volume increases with respect to radius r, जो मुझे दे रहा। तो चलिए अब मैंने जो विथ रिस्पेक्ट टू आर लेके चलना है, तो बिकॉज वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर dv अपॉन dr ये क्या बन जाएगा, 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। ये कटा तो मेरे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे आर क्या दे रखा है यहाँ पे, आर इज व्हाट 10, देयरफॉर dv अपॉन dr 4 पाई आर की जगह 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 400 पाई। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्योंकि ये क्या हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हर बार एक ही बात कहूंगा, सिर्फ हमें क्या है समझने की जरूरत है। चलिए आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये मेरे पास वॉल है, क्वेश्चन नंबर 10 ये वॉल है मेरे पास, लैडर इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये बेस फुट पॉइंट है वॉल का। चलिए नाउ द लेंथ ऑफ द लैडर इज व्हाट 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये बॉटम है, यहां से हमने लैडर को उठाई, जब यहां से उठा के मैंने इसे घसीटना शुरू किया तो ये कुछ डिस्टेंस पे
कहता है कि यहां मैं लेके आ गया, और ये जब लेके आया तो इसका रेट क्या था, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब इसका जो मेरे पास रेट ऑफ चेंज है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो जब यहां से उठाया तो ये वाला हिस्सा जो लैडर का था, ये कहता है कुछ नीचे आएगा। चलिए, तो यहां अब पहले लेटर मेरे पास थी ए बी, अब नई पोजीशन बन गई उसकी सी डी, और ए से सी का जो ये डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड कवर किया गया है। तो कहता है बताओ हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। तो मैंने बताना है कि ये जो डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये किस रेट में डिक्रीज हुआ। अब मान लेता हूं कि मैं सारी जो मेरे पास ईडी हाइट है ये कितनी है, y, और ई ए जो बेस है ये मेरा कितना है, x सेंटीमीटर है। और हमें एक चीज और भी दे रखी है, जब ये डिक्रीज में अपने ये डिक्रीज मैंने निकालना है कब, जब ये मेरा जो लैडर का फुट पॉइंट था दिस वाज अवे फ्रॉम द वॉल 4 सेंटीमीटर। बस इस क्वेश्चन को समझना है, नथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ घबराने वाली बात देखें। अब बिकॉज ए ई बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां मान लेते हैं कि ई ए की वैल्यू x सेंटीमीटर और ई बी की वैल्यू मान लेता हूं मैं y सेंटीमीटर। सो rate at which ladder is pulled out from the ground, ये कोई वर्डिंग कोई बनी बनाई नहीं है, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार भी कुछ चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसका मतलब पता चलना चाहिए आपको भी और जो आपका एग्जामिनर है उसको भी। ये x जो ये था ये चेंज हो गया यहाँ पर किस हिसाब से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इसका मतलब ये चेंज किसका है, लैडर के बेस का। तो ये मुझे दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट वी वांट टू फाइंड, we want to find decrease in height और हाइट थी हमारी क्या, y। तो मैं फाइंड करना चाहता हूं dy अपॉन dt। चलिए, अब इन ट्रायंगल EAB, इन ट्रायंगल EAB because EA square plus EB square is equal to AB square, मतलब x square plus y square is equal to AB square, and AB is what, ladder. The length of the ladder is given what, 5, so this is 5 square. अब ध्यान से आप लोगों ने जो देखना है वो ये देखना है कि जो चेंज है मेरे पास वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, और जो लैडर की लेंथ है ये है 5 मीटर। चलिए, अब मैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बनेगा क्या,
2x dx dt प्लस 2y dy अपॉन dt और ये इधर क्या 0। तो 2y dy अपॉन dt ये हो गया मेरे पास कितना -2x dx अपॉन dt। अब ध्यान से देखिए -2x और ये dx अपॉन dt ये दे रखा है मेरे पास 2, तो इंटू 2 तो ये आ गया मेरे पास -4x। यहाँ तक क्लियर आ गया। तो अब जब बात करता हूँ आगे तो dy अब ये t है भाई, यहाँ पर t लगा लेना, तो dy अपॉन dt ये आ गया मेरे पास -4x अपॉन 2y, तो -2 अपॉन इंटू एक्स अपॉन वाई। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई dy अपॉन dt की। तो x मुझे पता है कितना 4, क्या मुझे y पता है नहीं। तो मैं अगर y निकालना चाहता हूं तो मेरे पास है, यहां मैं ले लेता हूं बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 25, तो वाई स्क्वायर 25 माइनस 16 9, तो वाई कितना 3। चलिए तो अब ये वैल्यू dy अपॉन dt दिस इज इक्वल टू -2 और x कितना मेरे पास यहाँ पे 4 और y कितना 3, तो -8 अपॉन 3। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए क्या होगा ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो कितना so rate of decreasing of the height is what -8 upon 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को चेक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve, ये दे रखा मुझे है, ये पार्टिकल है जिसकी मूवमेंट दे रखी है किसी कर्व पे, वो इसके अकॉर्डिंग चलता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट। अब ये कोई कर्व है, इस कर्व पे ये पॉइंट बताना मुझे जिसमें y की जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है इज चेंजिंग 8 टाइम्स द कोऑर्डिनेट ऑफ x, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to dx is what 8 सेंटीमीटर पर यूनिट के अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं। तो चलिए dy अपॉन dx मुझे दे रखा है और मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं फाइंड करने। नाउ बिकॉज वी हैव 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इस x के रिस्पेक्ट में ये dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास 3x स्क्वायर 0 हो गया,
और dy बाई dx मुझे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। चलिए, तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये 6 भी तो दे रखे हैं, ये 6 dy dx, तो इनटू ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 48/3, ये आ गया 16। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास ±4। मतलब यहाँ x के कोऑर्डिनेट्स ये ऊपर भी चेंज हो सकता है और ये नीचे भी चेंज और u भी हो सकता है चेंज, अगर चलते हैं तो। अब ये अगर मैं if x equal to 4 then y will be what, 6y 3 into 4 cube प्लस 2, ये हो गया मेरे पास कितना, 3 कहाँ से आया भाई, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2, ये एक्स क्यूब प्लस 2। चलिए, तो पुट करता हूं, कितना, 4 प्लस 2, 4 16 64 और 2 66, तो y कितना, 11। कहता है कि जब x 18 होता है तो y कितना हो जाता है, 11। लेकिन मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है x की, -4 की है। इफ x equal to -4 then 6y is equal to -4 क्यूब प्लस 2, तो ये होगा मेरे पास -64 प्लस 2 माइनस का 62, तो y कितना हो गया मेरे पास, -62/6, तो ये हो गया -31/3। तो पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स, तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, तो वो क्या आ गए, अगर 4 प्लस का होता है तो y के 11, और अगर माइनस का 4 होता है तो दूसरा उसका पॉइंट कितना हो गया, -31/3। तो ये मेरे उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल मूव करता है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के हिसाब से। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहता है, कहता है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें दे रखा है एक बबल, लेट द रेडियस ऑफ द बबल, ये कितना हो गया मेरे पास, r सेंटीमीटर। चलिए, अब क्योंकि जो रेडियस, जो बबल है, बबल डाटा एंड कंसीडरिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्फीरिकल, तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो ध्यान से देखिए, व्हाट चेंज वी आर गिवन, वी आर गिवन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग the rate of increasing the radius r is what, 1/2 centimeter per second. Therefore, what can I say, dr upon dt, ये मुझे दे रखा है क्या, 1/2।
इतना क्लियर हो गया। चलिए, नाउ एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल v मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 pi r cube. Now I want to find the rate of change of volume. तो according to question ये क्या बन जाएगा dv upon dt. Now this change with respect to t, but it is also changing with respect to t. So this will become what 4/3 into 3 into pi r square and dr upon dt. चलिए, ये 3 से 3 कैंसिल, तो मुझे क्या मिला 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt. अब dr अपॉन dt दैट वी आर गिवन 1/2. चलिए, तो ये था 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1/2, तो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर. अब r कितना दे रखा है 1, तो 2 इंटू 5 इंटू 1 स्क्वायर, सो दिस इज 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये मेरा क्या आ गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो इस बात को आप लोगों ने समझना है. मैं फिर एक ही बात को बार बार कहूंगा कि मैथ्स के अंदर रटे नहीं, फ्रेमिंग नहीं. आपने जो करना है समझ के करना है. देखिए, इंग्लिश आप लोग अच्छा कर सकते हो, हिस्ट्री जो दूसरे से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी कुछ हद तक आप लोगों को समझ के करनी पड़ती है. बाकी सारे सब्जेक्ट आप लोग यूजली कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप लोग लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग. बट मैथ्स, if it is required language there, then this is mistake. ये आप लोगों की गलती है. सिर्फ लैंग्वेज यहाँ समझने का काम कर सकती है, बाकी आप लोगों ने अपने दिमाग का ही प्रयोग करना है. कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो आप लोग कर पाओगे, अगर नहीं है क्लियर तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन बैलून, लेट, ओके, हैज अ वेरिएबल डायमीटर. सो diameter of the balloon is what d, and this d is given what 3/2 2x plus 1 यूनिट. तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द बैलून ये हो जाएगा मेरे पास r, और ये क्या हो जाएगा सारे डायमीटर का हाफ. ये इसका हाफ, और ये कितना हो गया 3/4 2x plus 1. इज इट क्लियर? नाउ कहता क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम. वी वांट टू फाइंड rate of change of volume with respect to x up, because volume of sphere or volume of balloon is what v,
and let this is what 4/3 pi r क्यूब। चलिए, तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालता हूं तो dv/dt क्या बना मेरे पास 4/3 इंटू 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। चलिए, ये कटा तो ये आया मेरे पास क्या 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहां देखो कि dt है, लेकिन यहाँ r इट इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया dr/dt। तो ये ध्यान रखना है कि अब लेकिन थोड़ा सा चेंज, चलिए अब क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो ये चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना चाहते हैं x। तो पहले यहाँ पर इसको कन्वर्ट करें 4/3 पाई और इस x की जगह मैंने लिखा r की जगह 3/4 2x प्लस 1 इसका क्यूब। चलिए, तो सोल्व करने के लिए ये 4/3 मेरे पास पड़ा है पाई और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और अंदर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूं क्योंकि मैं इस क्यूब की आइडेंटिटी को खोलना नहीं चाहता। चलिए, तो मेरे पास क्या आ गया आप लोग, ये 9 आ गया और ये 16 आ गया, तो ये बन गया 9/16 पाई और ये 2x प्लस 1 इसका क्यूब। तो ये क्या है मेरे पास एक, जब मैंने इसको सोल्व किया अब ये सिर्फ फॉर्म में आया, तो अब अगर इसका मैं रेट ऑफ चेंज निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx ये आ गया, ये मेरे पास कांस्टेंट बाहर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर। चलिए, तो ये मेरे पास आ गया 27/16 पाई 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, x हम ये निकाल चुके हैं और हमें कोई दूसरी वैल्यूज नहीं दे रखी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया और कैसे किया। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है आप लोग देखो कि क्या उसकी कहीं कंपैरेटिव वैल्यू दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो बस डायरेक्ट उसी को अप्लाई करो और उसे लिख दीजिए। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 13। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ये हमें कहते हैं sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second। मतलब ये कोई मेरे पास एक पाइप है, यहां से मैंने क्या करना है सैंड को नीचे जमीन पे डालना, ठीक है। अब सैंड यहां से आ रही और कहता है इसके जो डालने की जो स्पीड है वो कितनी है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर
पर सेकेंड। मतलब ये जो सैंड नीचे निकली, अब यहाँ से आने के बाद ये सैंड क्या होती है, ये चेंज हो जाती है अपने फॉर्म के अंदर, ये बन जाती है किस फॉर्म में, जो कॉनिकल फॉर्म में पहुंच जाती है यहाँ पे। और ये भी क्या है, ये सारी सैंड ही है। मतलब वॉल्यूम सेम है लेकिन वो चेंज हो गया किसके अंदर, अब ये कॉन के अंदर चेंज हो गया। कहते हैं फॉलोइंग द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। अब ये जो हाइट बनी कोन की, ये हमेशा क्या है, 1/6 ऑफ आर, ये जो आर। इज इट क्लियर? मतलब दूसरे हिसाब से मैं लिखूं तो R इक्वल टू व्हाट, 6h। कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट। अब मुझे हाइट की बताना, क्या बताना है, हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज व्हाट, वी वांट टू फाइंड we want to find increase in height जब मेरी हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। when h is equal to 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सैंड इज व्हाट, this sand is in the shape, मतलब v is equal to what, 4/3 pi r cube। तो rate of change, because we are given because we are given, ध्यान से देखो, द वॉल्यूम ऑफ द सैंड, मतलब जिस सैंड को हमने पाइप में से डाला उसी सैंड का क्या बना, कोन बना। तो ये dv अपॉन dt, ये मुझे क्या दे रखा है, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहां से लूं, बिकॉज v इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, and if we apply derivative to this with respect to time, that becomes what, यहाँ पे, और चलिए एक थोड़ा सा यहाँ भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, कि मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा, r की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, गड़बड़ है। चलिए, we want to find increase in height when height is 4. Now the two things we are given, the volume of sand when it forms cone, तो क्या आ गया मेरे पास, v is equal to 1/3 pi r square h, और 1/3 pi r कितना, 6h, इसका स्क्वायर इंटू h, तो ये हो गया 1/3 पाई 36h³। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 12 पाई h³। यहां से मुझे एक ये फॉर्मूला मिल जाता है।
or because the same sand is poured through the pipe at the rate 12 cubic centimeter per second. It means dV upon dt is equal to 12. ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि जब इसको समझेंगे तभी ये क्वेश्चन कोरिलेट कर पाएंगे. नाउ for V is equal to 12 h cube pi. हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू h, तो ये क्या बनेगा मेरे पास dV अपॉन dt. h के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज इन h. सॉरी, जब मैंने विथ रिस्पेक्ट टू बोला, हम क्या करना चाहते हैं h को रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये मेरे पास होगा 12 इंटू 3h स्क्वायर इंटू पाई और dh अपॉन dt. अब ये मुझे फाइंड करना, तो ये दे रखा है 12, ये 12 इंटू 3 और h मुझे दे रखा है 4 का स्क्वायर 16 इंटू पाई और ये dh अपॉन dt. चलिए, तो dh अपॉन dt ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये 12 से 12 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन ये सारा 48 पाई. तो अब क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग है, तो इसका यूनिट क्या रह जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकंड. तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था. हमें पहले दे रखा था वॉल्यूम ऑफ द सैंड, उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉलिंग दे रखी थी, फिर उसी वॉल्यूम के सैंड का क्या बनता है, कोन बनता है. अब उस कोन के अंदर हमने बताना है कि वो जो ऊपर से गिर रहा है, जो उसकी रेट ऑफ हाइट है, वो हमने बतानी थी. चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15. चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, कहता है द टोटल कॉस्ट वी आर गिवन इन रुपीज एसोसिएटेड विद CX 0.007 x स्क्वायर माइनस 0.003 x ये क्यूब है और माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. ये थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुझे. चलिए, सो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, ये जो कॉमर्स वालों को इसमें जब हम करते हैं मैथ, तो हमें वहां पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट. तो हमें पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है.
दिस इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। किसी का भी मार्जिन निकालना है तो आप उसका उस चीज का डेरिवेटिव ले लीजिए। तो मतलब मेरे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास क्या, 3 इंटू 0.007, तो ये आ गया 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब मुझे यूनिट कितने दे रखे हैं, यूनिट दे रखे हैं 17, बिकॉज x इज व्हाट 17। तो मैं इसके अंदर 17 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और 17 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं इसकी वैल्यू को निकाल लूंगा। तो ये आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन होगा। चलिए, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को पकड़ते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कहते हैं द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट। अब रेवेन्यू है, ये है मेरे पास 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। चलिए, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिस चीज का भी आप मार्जिनल निकालना चाहते हैं आप उसी का क्या निकाल लीजिए, डेरिवेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू को आम एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर। तो ये होगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 26x प्लस 26। इज इट क्लियर। तो अब देखो हमने निकालने कितने यूनिट्स में है, 7 यूनिट्स में निकालना। सो x इक्वल टू व्हाट 7। तो सब्स्टिट्यूट करो, 26 इंटू 7 प्लस 26, ये हो गया 142, 42 और 14 4 18 प्लस 26, तो कितना हो गया 208। तो ये 208 मेरे पास क्या हो गया, इसका मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो इस तरह से हमने जब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया तो हमने काफी चीजें देखी, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर समझने वाली सिर्फ एक ही बात थी कि जब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो पढ़ते समय मैंने 3 ही बातें ध्यान में रखनी है कि मुझे कौन सा रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मुझे ऑब्जेक्ट कौन सा दे रखा है और मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज मुझे कौन सी निकालनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी यार दोस्त पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका क्या करें, बेनिफिट उठा सकें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल जो आइकॉन है उसको अगर आप लोग दबाते हैं तो जो भी हमारी रिलीज की नोटिफिकेशन होगी वो आप लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगी ताकि आप उसको एक्सेस कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ,
बाकी के भी जितने टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।